हेलो चिल्ड्रंस, अपनी नेक्स्ट पोएम है माई गुड राइट हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अच्छा है साथ हाथ, इसका मतलब ये है कि मैं खुद पर अपने स्वयं पर ट्रस्ट रखना। जिसके राइटर है चार्ल्स मैकी। एक बार चार्ल्स मैकी के बारे में देखो। चार्ल्स मैकी का जन्म 27 मार्च 1814 में हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1889 में हुई थी। ये चार्ल्स मैकी वाज ए स्कॉटिश पोइट। स्कॉटिश मतलब जो स्कॉटलैंड में रहते हैं वो स्कॉटिश कहलाते हैं। जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं, तो चार्ल्स मैकी पत्रकार भी है, स्कॉटिश भी है, ऑथर है, लेखक है, नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है एंड सॉन्ग राइटर, लिरिक संगीतज्ञ भी है। मैकी इज मेनली रिमेम्बर्ड फॉर हिज बुक। मैकी को मोस्ट ऑफ किससे याद किया जाता है? मोस्टली उनकी एक बुक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशन एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। इस बुक के लिए उनको याद किया जाता है। इस बुक के लेखक कौन है? चार्ल्स मैकी। अब इस बुक के अंदर इस पोएम पर हम पढ़ेंगे। ये पोएम है कि कवि बोलता है कि जब मैं दुखों से घिर गया था, मैं गरीबी से घिर गया था या गरीबी में फंस गया, तब मैंने अपने आप पे ही विश्वास किया और किसी पे विश्वास नहीं किया और अपने आप को ही सच्चा साथी माना। आई फेल इन टू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब जैसे दुख होता है और इस पोएम के अंदर गरीबी से है। आई फेल का मतलब वैसे गिरना है लेकिन यहाँ फंसना है। आई फेल इन टू ग्रीफ, जब मैं गरीबी में फंस गया था, एंड तब बिगन टू कंप्लेन यानी शिकायत, तब मैंने शिकायतें करना शुरू कर दिया था। जब मैं गरीबी में फंस गया था तब मैं शिकायत करने लगा था। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैं एक अच्छे मित्र की तलाश करने लगा। लुक्ड का मतलब, लुक का मतलब होता है देखना और उसके साथ प्रीपोजिशन लगती है तब उसका अलग मीनिंग लेता है। यहाँ लुक्ड फॉर का मतलब है तलाश करना। लुक आफ्टर का होता है केयर करना, वो एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। प्रीपोजिशन लगते ही वो एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। अब इस पोएम के संदर्भ में देखो। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैं एक मित्र की तलाश करने लगा। बट आई शाउट हिम इन वैन। शाउट का मतलब क्या होता है? शीन की सेकंड फॉर्म है तलाश करना। इसका मतलब भी तलाश करना होता है। लेकिन मेरी तलाश इन वैन का मतलब व्यर्थ गई। मैं जब दुखों से, मैं गरीबी से गिर गया था, तब मैं शिकायत करने लगा और मैं एक मित्र की तलाश करने लगा लेकिन मेरी तलाश व्यर्थ गई, लेकिन मुझे अपना मित्र कोई नहीं मिला। कंपेनियन का मतलब भी मित्रगण ही होता है। कंपेनियंस व शाई का मतलब यहाँ होता है वैसे तो शाय का मतलब होता है शर्माना, लेकिन इस पोएम में क्या आएगा? कतराना। तो मेरे मित्रगण भी मुझसे कतराने लगे। एंड एक्वांटेंस आर कोल्ड का मतलब वैसे ठंडा है, लेकिन यहाँ क्या है? उदासीन और एक्वांटेंस यानी परिचित। जब मैं मेरे कंपेनियंस से मिला, मेरे मित्रगण मुझसे कतराने लगे एंड मेरे परिचित मुझे उदासीन प्रतिक्रिया देने लगे। जब मैं उनसे कुछ कहता या कुछ मांगता तो वो मेरे को तटस्थ रहते, उदासीन प्रक्रिया देते, मुझे कोई पॉजिटिव बात नहीं बताते, मुझे कुछ गलत, कोई भी मांगता मुझे तटस्थ रहते, ना मुझे कोई हेल्प करता है, कोई भी हेल्प नहीं करता था। दे हैव गेव मी गुड काउंसलर नहीं होता है जिस सलाहकार, वो मुझे बहुत ही अच्छी सलाह देते। जब मैं उनसे कुछ मदद मांगता तो वे लोग मुझे अच्छी सलाह देते। एंड बट ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब यहाँ मनी से है, पैसों से है, सोने से नहीं है। और ड्रेडेड का मतलब घबराने लगे, और वो मुझे पैसे देने से घबराने लगे या डरने लगे। मतलब कवि कहना चाह रहा है कि जब मैं गरीबी में फंस गया था
तब मैं खुद से शिकायत करने लगा था और मुझे एक मित्र की तलाश हुई जिससे मैं हेल्प ले सकूं, जो मेरी मदद कर सके। लेकिन जब मैंने मित्र गणों को देखा तो वो मुझसे डरने लगे जब मैं गरीबी में था। मेरे परिचित भी मुझसे उदासीन रहने लगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते जब मैं उनसे कुछ पूछता। वो सब अच्छी अच्छी सलाह देते लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता और मुझे पैसे देने से डरने लगे। फिर मैंने क्या कहा, लेट देम गो, जाने दो उन सबको। आई एक्सक्लाइम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। मेरे पास मेरा खुद का एक मित्र है। कौन? मैं स्वयं अपने आप का मित्र हूँ। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट का मतलब ऊपर उठाना। टू लिफ्ट मी, वह मेरे को ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, वो मेरा सहायक होगा, सहायता करेगा। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता है, प्राथमिक उपचार बचपन में सुनते थे ना, तो उसी तरीके से वह मुझे सहायता करेगा। एंड वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर बिटाइड, बिटाइड का मतलब होता है घटित होना। वॉट एवर बिटाइड, जो कुछ भी घटित होगा वह मुझे हेल्प करेगा। कौन? मैं अपने आप ही मेरी स्वयं की हेल्प करूंगा। मेरा सेल्फ कंसेप्ट मेरी हेल्प करेगा। मतलब कभी खुद को ही खुद का साथी बना रहा है, वही मुझे तो ऊपर उठाएगा और वही मुझे सहायता देगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, की ट्रस्ट यानी विश्वास, टू द वर्ल्ड, इस संसार पे विश्वास करना तो किसके जैसा है? बिल्ड ऑन द सैंड, मतलब सैंड यानी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर घर बनाने जैसा है, मिट्टी के ऊपर किले बनाने जैसा है। कवि ने कहा है कि इस दुनिया पर विश्वास करना तो मिट्टी के अंदर किले बनाने जैसा है। मिट्टी के अंदर किले बना लेते हैं, उनकी कोई उम्र नहीं, वो जल्दी से ढह जाते हैं। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा। बट लेकिन इन हेवन, हेवन का वैसे तो स्वर्ग होता है लेकिन यहाँ है ईश्वर। लेकिन मैं किस पे विश्वास करूंगा? ईश्वर पर। एंड माई गुड राइट हैंड, और किस पर? मैं अपने आप पर ही मैं ज्यादा विश्वास करूंगा, दुनिया के पर मैं विश्वास नहीं रखूंगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बजाय मेरा साहस मुझ में पुनः जागृत हुआ। रिवाइड यानी पुनः जागृत, डिस्पाइट यानी बजाय। तो मेरे दुर्भाग्य के बजाय मेरा सकरेज यानी साहस, मेरा साहस वापस जागृत हुआ। कब? जब मैंने अपने आप पे विश्वास किया। कवि चार्ल्स मैकी कह रहा है कि जब मैंने अपने आप पे विश्वास किया तो मेरा साहस पुनः जागृत हुआ। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, स्पिरिट यानी मन स्थिति या आत्मा, और लाइट यानी हल्की। हैंड का मतलब वैसे हाथ होता है लेकिन इस पोएम के संदर्भ में यहाँ शारीरिक परिस्थिति या स्थिति से होगा। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरी जो शारीरिक स्थिति वो मजबूत होने लगी। कब? जब कवि ने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जब कवि ने दुनिया पर विश्वास करना छोड़ दिया और स्वयं पर विश्वास करने लगा, तब उसके शारीरिक स्थिति मजबूत हो गई और उसकी मन स्थिति एकदम हल्की हो गई, मतलब शांति, उसको शांति मिली। इट राइज्ड मी फ्रॉम शोरो, और वो जब वह खुद पर विश्वास करने वाली जो चीज थी उसको दुखों से ऊपर उठा दिया। एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और जो दुख थे, पीड़ा थी, उनसे उसको बचा लिया। चार्ल्स मैकी को अपने ऊपर खुद पर विश्वास करने वाली जो चीज थी उसने उसे पीड़ा से बचा लिया। इट फेड मी, फेड का मतलब उसका जो अपने ऊपर जो विश्वास बनाए रखना है। फेड का मतलब ऐसे लालन पोषण करना होता है। मुझे खुद पर विश्वास करने वाली जो चीज थी उसने मेरा लालन पोषण किया। उस भाव ने, उस जो मेरा विश्वास था, उस विश्वास ने मेरा लालन पोषण किया। एंड क्लेड मी, मुझे वस्त्रों से ढक दिया। क्लेड का मतलब वस्त्रों से ढकित होना, या मुझे गरीबी से ऊपर उठा दिया। एंड अगेन, और मैं वर्दी दर वर्दी करता चला गया। कब वर्दी दर वर्दी करता चला गया? वो जब उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को जगाया। डिफरेंट
The friends who had left me come back, everyone. दी फ्रेंड्स, जो मित्रगण वो मुझे छोड़ के, लेफ्ट मी मुझे छोड़कर चले गए, एंड कम बैक वापस आ गए, एवरीवन प्रत्येक जो मुझे छोड़कर चला गया वो धीरे धीरे वापस आने लगा, एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो डार्केस्ट एडवाइजर थे जो मुझे छोड़कर चले गए थे वो वापस आने लगे, और जो मुझे सलाह देने वाले थे और जो उदास चेहरे वाले थे, जो सलाहकार थे, उनके चेहरे भी कैसे चमकने लगे, सूर्य की भांति चमकने लगे। आई नीड देम नो मोर, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं थी अब, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, ये बात वो सब जानते थे कि अब इसको किसी की जरूरत नहीं है। आई थैंक दी, इंग्लिश लिटरेचर में THEE का मतलब, दी का मतलब होता है यू। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट यू या आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ, अपने आप को धन्यवाद देता हूँ। ये पोएम थी चार्ल्स मैके की माई गुड राइट हैंड, जो कंप्लीट हो गई है। इसको आपको क्लियरली पढ़ना है, नीट एंड क्लियर करके इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं। एक बार अबाउट द पोएम में देखते हैं। द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। ये कविता किससे संबंधित है? द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी, एक सामान्य थीम या सामान्य जो द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी, सामान्य विषय गरीबी के ऊपर लिखी गई है। द वे हाउ इट कैन रिमूव, और हम इससे कैसे दूर भगा सकते हैं, मतलब पॉवर्टी को हम कैसे दूर भगा सकते हैं। व्हेन द पोइट फेल इन ग्रीफ, जब कवि ग्रीफ यानी गरीबी में फंस जाता है। सम एडवर्साइटी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है या गरीबी में फंस जाता है। ऑल हीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डिजर्टेड हिम, और सभी उसके जो मित्रगण होते हैं, जो पारिवारिक होते हैं, वो उसको डेजर्टेड यानी छोड़कर चले जाते हैं। नो वन कैन हेल्प